नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। खबरें आपने विस्तार से देख ली, अब जरा फटाफट अंदाज में भी खबरों को देखते हैं। मध्य प्रदेश में कुपोषण के खिलाफ मिशन मोड पर एक्टिव हुई मोहन सरकार। सीएम मोहन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए काम कर रही सरकार। सीएम बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम से कुपोषण के आंकड़ों में आई है कमी। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने की सीएम मोहन की तारीफ, कहा गुड गवर्नेंस के साथ क्राइम कंट्रोल के लिए तत्पर है मोहन सरकार। एससीआरबी के आंकड़े हैं इसका सबूत। इंदौर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18-19 सितंबर को डीएवीवी के कार्यक्रम में होंगी शामिल। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। शहर के कई इलाकों में नो फ्लाइंग जोन और रेड जोन घोषित किए गए। उज्जैन में 19 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भगवान महाकाल के करेंगी दर्शन। महाकाल नगरी में कई कार्यक्रम में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 9 आईपीएस, 15 डीएसपी और 1500 जवान संभालेंगे व्यवस्था। मध्य प्रदेश में अपराधों में आई कमी पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी नेता आशीष अग्रवाल ने कहा, अपराध की कमी के आंकड़े झूठी कांग्रेस के मुंह पर तमाचा है। हमेशा प्रदेश को बदनाम और जनता को भ्रमित करती है कांग्रेस। बैरसिया में नाबालिग बच्चों के मौत वीडियो के मामले में हिंदूवादी संगठनों ने जाहिर की धर्मांतरण और आतंकी साजिश का शक। कहा, एचयूटी आतंकी संगठन से जुड़े हो सकते हैं तार। मामले में कलेक्टर ने दिए हैं मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। दमोह में सोयाबीन के दामों को लेकर किसान संघ ने किया प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट तक किसानों ने निकाली वाहन रैली। कलेक्ट्रेट का घेराव कर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जबलपुर में सोयाबीन के दामों को लेकर किसान संघ ने किया धरना प्रदर्शन। ज्ञापन सौंपकर मोदी की गारंटी को पूरा करने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। उज्जैन की सड़कों पर जय जवान जय किसान के गूंजे नारे। सोयाबीन के दामों को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट का घेराव कर सौंपा ज्ञापन। भोपाल में एमएसपी की मांग को लेकर किसान संघ ने किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कलेक्ट्रेट का घेराव कर अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश में बीजेपी के सदस्यता अभियान में परफॉर्मेंस के फॉर्मूले पर नियुक्ति पर कांग्रेस ने बोला हमला। सुदेश शर्मा बोले, बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा लॉलीपॉप। पुराने नेताओं की नाराजगी कम करने का दिलाया जा रहा भरोसा। ग्वालियर के माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में 6 अक्टूबर को भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा मैच। 17 से 19 सितंबर तक होगी टिकट की ऑनलाइन बिक्री। मध्य प्रदेश में ओडीएफ प्लस के दावे की हकीकत पता करेंगे प्रदेश के सीईओ। राज्य स्वच्छ भारत मिशन के तहत ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए। 51,000 गांवों में से 22,000 ओडीएफ गांव की रिपोर्ट दे चुकी है सरकार। इंदौर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 6 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। छत पर पतंगबाजी करने के दौरान हादसा हुआ। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झाबुआ में मुस्लिम समाज के द्वारा ईद मिलादुन्नबी का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान झाबुआ के थंदला में मुस्लिम समाज के द्वारा विशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज इकट्ठा हुए। आईफोन 16 को लेकर हो जाइए अलर्ट। मार्केट में एक्टिव हुई ठग गैंग। मैसेज के जरिए लिंक भेजकर कर रहे आईफोन 16 की प्री बुकिंग का वादा। लिंक पर क्लिक करते ही अकाउंट से गायब हो रहे पैसे। सोयाबीन की एमएसपी 6,000 रुपए करने की मांग को लेकर इंदौर की छावनी अनाज मंडी में किसानों का प्रदर्शन। भारतीय किसान संघ के आह्वान पर बड़ी संख्या में छावनी मंडी में इकट्ठा हुए किसान ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट भी पहुंचे। खरगोन के बड़वाहा में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर निकाला गया जुलूस। समाज जन ने फातिहा ख्वानी करके देश के अमन की दुआ की। मुस्लिम अंजुमन कमेटी सदर शेख आयाज ने सभी लोगों को मुबारकबाद दी। सिंगरौली के बेढ़न थाने में परस्त एसआई का वर्दी फाड़ने और टोपी बेल्ट फेंकने का वीडियो वायरल हुआ। 7 महीने पुराना बताया जा रहा वायरल वीडियो। एएसआई ने पार्षद पर लगाया धमकाने का आरोप। इंदौर में मामूली विवाद में बदमाशों ने की युवक की हत्या। भंडारे के बीच आरोपियों ने युवक पर किया चाकू से हमला। पुलिस ने सभी बदमाशों को गिरफ्तार किया। भोपाल के मिसरोद के पास ट्रैक से उतरे मालगाड़ी के डिब्बे। मिसरोद से मंडीदीप के बीच मालगाड़ी के 3 वैगन उतरे। कई ट्रेनें प्रभावित हुई। ग्वालियर में पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों का निकाला जुलूस। बदमाशों ने युवक को मारी थी गोली। बदमाशों के 2 अन्य साथियों की तलाश कर रही पुलिस। श्योपुर में मन्नत पूरी होने पर महिला ने सड़क पर दंडवत परिक्रमा की। कीचड़ भरे रास्ते पर दंडवत करने का वीडियो वायरल हुआ। महिला ने भगवान से की जिम्मेदारों को सद्बुद्धि देने की कामना।
जबलपुर में विस्तार न्यूज की खबर का असर। जिला अस्पताल विक्टोरिया में लगे 3 एसी आईसीयू वार्ड में स्वास्थ्य विभाग ने टेम्परेरी एसी लगवाए। पहले मरीज के परिजनों को अपना पंखा साथ लेकर आना पड़ता था। रीवा में आंदोलन में शामिल होना युवक को पड़ा भारी। पुलिस ने जमकर पीटा, उखाड़ की चोटी की और बेकसूर पीड़ित युवक को पुलिस ने पकड़कर बेदम पीटा और फिर उसके सिर से चोटी भी उखाड़ दी। ब्राह्मण समाज नाराज है। उज्जैन के महाकाल मंदिर की तस्वीर, लड्डू के पैकेट से हटाए गए, कोर्ट के दिए निर्देश। लड्डू पैकेट कचरे के ढेर में मिलने पर लगाई गई थी याचिका। लड्डू प्रसाद के डिब्बे के पैकेट डिजाइन जल्द होगा तैयार। इंदौर में अनंत चतुर्दशी पर निकाली जाएंगी झांकियां। चल समारोह में 35 झांकियों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। मिल मजदूरों ने शुरू की थी परंपरा। रायपुर में अंधविश्वास को लेकर बोले स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, हर मामले में सख्त है सीएम। जन जागरूकता की कोशिश में जुटा है स्वास्थ्य विभाग। छत्तीसगढ़ को पीएम मोदी की सौगात पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने जताया आभार। जनता को दी शुभकामनाएं। कहा, वंदे भारत ट्रेन जनता के लिए लाभदायक है। कवर्धा में हुई घटना के बाद सियासत। पूर्व सीएम भूपेश बघेल जाएंगे रेंगा खार। पूर्व सीएम ने घटना को बताया दुर्भाग्यजनक। बोले, क्षेत्र के लोकसभा प्रत्याशी होने के नाते घटनास्थल जाऊंगा, बाकी जांच समिति प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने रायपुर में ली कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अहम बैठक। रायपुर दक्षिण उपचुनाव की रणनीति पर हुआ मंथन। कांग्रेस प्रत्याशी के नामों पर की गई चर्चा। पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत बैठक में शामिल रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू का बड़ा बयान। कहा, रेल को लेकर आने वाले दिनों में यात्रियों को बहुत सुविधा मिलने वाली है। इसके अलावा केंद्र सरकार गरीबों को पक्का मकान देने जा रही है। सुकमा में हुए जघन्य हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को हिलाया। जादू टोने के शक में पूरे परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। मामले में गांव के कई लोगों की गिरफ्तारी जारी। 5 आरोपियों ने पहले ही सरेंडर किया था। कांकेर में महिला की कुल्हाड़ी से वार करके हत्या कर दी गई। 2 दिन पहले मां बेटे में हुआ था विवाद। हत्याकांड के बाद बेटा फरार। रायपुर में सनकी आशिक ने प्रेमिका के गले को धारदार हथियार से काटा। खुद मरीन ड्राइव तेलीबाना तालाब में कूदा। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अंबिकापुर में शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। महिलाओं ने की जिम्मेदारों को सद्बुद्धि देने के लिए पूजा पाठ। कोरबा के कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे पर ट्रक और ट्रेलर के बीच हुई जबरदस्त टक्कर। घटना के बाद दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी। ट्रेलर के ड्राइवर केबिन में फंसा। सूचना पर पहुंची कटघोरा पुलिस ने डायल 112 की मदद से घायल ड्राइवर को सीएससी कटघोरा पहुंचाया। जांजगीर में यात्री बस को तेज रफ्तार पिकअप ने पीछे से मारी टक्कर। हसौद से शिवरी नारायण तरफ आ रही थी यात्री बस। बस में 20 से ज्यादा यात्री सवार थे। घटना में किसी को चोट नहीं लगी। हादसे के चलते रोड पर लगा था लंबा जाम। राजनांदगांव में पाइपलाइन बिछाने के लिए किया गया गड्ढा वार्डवासियों के लिए बना परेशानी का सबक। सड़कों पर जगह जगह हुए कीचड़। लोगों ने की सड़क बनाने की मांग। जगदलपुर में नगरनार स्टील प्लांट के अंदर ट्रेन हादसा हो गया। HR कॉइल से लोडेड मालगाड़ी हुई डिरेल। प्लांट के अंदर पहुंचने वाले वाई जंक्शन में घटना हुई। यूपी के मंत्री रघुराज सिंह ने राहुल गांधी को बताया देश का सबसे बड़ा आतंकवादी। कहा, देश को बांटना चाहते हैं राहुल गांधी। अरविंद केजरीवाल को बताया महाभ्रष्टाचारी। ईद उल मिलादुन नबी के जुलूस के दौरान पटाखे और हिंदू विरोधी नारेबाजी की शिकायत हुई। हिंदू संगठन के लोगों ने कोतवाली थाने का घेराव किया। श्योपुर में जुलूस के दौरान असामाजिक तत्वों ने सीताराम मंदिर के सामने सर तन से जुदा के विवादित नारे लगाए थे। विदिशा में आधी रात को ग्यारसपुर के 3 मंदिरों में चोरों ने ताले तोड़े। बाकी बिहारी मंदिर के पुजारी के गले पर कुल्हाड़ी रखकर बंधक बनाया। बंधक बनाने के बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। राज्यपाल रामेन डेका पहुंचे रायगढ़। चक्रधर समारोह के समापन समारोह में बने मुख्य अतिथि राज्यपाल ने भगवान गणेश से आशीर्वाद लेकर राजा चक्रधर के छाया चित्र पर पुष्प अर्पण किया। इस दौरान मंत्री ओपी चौधरी, राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह और लोकसभा के सांसद राधेश्याम राठिया भी मौजूद रहे। खंडवा में सोयाबीन के दामों को लेकर भारतीय किसान संघ का विरोध प्रदर्शन। हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे किसान। कहा, इस साल मंडी तभी खुलेगी जब किसानों को सोयाबीन के अच्छे दाम मिलेंगे। सरकार को दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। सुकमा में नक्सलियों की खूनी साजिश को सुरक्षा बलों ने किया नाकाम। 3 अलग अलग जगहों पर लगाए गए नक्सल आईईडी जवानों ने किया डिफ्यूज। सलातोंग के पास से 2 आईईडी और पेंटा पाड़ के पास से 1 आईईडी बरामद किया गया।
रायसेन के सेंडोरा पुलिस चौकी के पास एम्बुलेंस को बस ने मारी टक्कर। एम्बुलेंस ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। रायसेन रोड पर कंजेस्टेड डिवाइडर बना हादसे की वजह शहडोल से भोपाल जा रही थी एम्बुलेंस। कटनी मार्बल माइंस में मजदूरों के ऊपर मार्बल का टुकड़ा गिरा। हादसे में मशीन ऑपरेटर की मौत हो गई। 2 मजदूर घायल हुए। घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। छतरपुर में शराब के नशे में युवक ने केन नदी में लगाई छलांग। केन नदी के तेज बहाव में बहा युवक। केन नदी में युवक की तलाश की जा रही है। मौके पर ड्यूटी कर रहे कोटवाड़ ने पुलिस को दी जानकारी। आगर मालवा भारतीय किसान संघ ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। बड़ी संख्या में एकत्रित होकर ट्रैक्टरों के साथ निकाली रैली। सोयाबीन फसल के दाम बढ़ाने से लेकर विभिन्न मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। अलीराजपुर जिले के जोबट नगर की डोही नदी में सोमवार को साथियों के साथ नहाने गया लड़का डोही नदी में डूबा। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम नदी में उसकी तलाश करती रही। लड़का दिदला गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। राजस्थान के टोंक में सड़क हादसा हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 5 से 6 लोग घायल हुए। मुरैना और श्योपुर के बताए जा रहे पीड़ित अजमेर दरगाह से दर्शन करने के दौरान हुआ हादसा। मुरैना में वन विभाग की बड़ी लापरवाही। गार्ड की नाक के नीचे से हो रही पेड़ों की कटाई। मामले में अधिकारियों की बताई जा रही मिलीभगत। मध्य प्रदेश में मानसून का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव। अगले 3 दिन तक कई जिलों में होगी जोरदार बारिश। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। छतरपुर में कांग्रेस विधायक के भाई की दिखी गुंडागर्दी। युवक के साथ की मारपीट, जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज किया। अलीराजपुर में कांग्रेस विधायक के बेटे पर एफआईआर दर्ज हो गई। एक युवती की आत्महत्या के मामले में केस दर्ज किया गया। जबलपुर के सराफा बाजार में गणेश उत्सव में दिखा अनोखा प्रकृति प्रेम। श्रद्धालुओं को प्रसाद के साथ बांटे गए पौधे। श्रद्धालुओं को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया गया। इंदौर में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को मारी जोरदार टक्कर। स्कूटी पर सवार थी 2 युवतियां। दोनों की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। इंदौर के हीरानगर इलाके में छात्र की हुई हत्या। 20 साल के छात्र को चाकू मारकर उतारा गया मौत के घाट। गणेश चतुर्थी के भंडारे के दौरान हुआ था विवाद। पुलिस ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सीहोर में रेत के डंपर ने आदिवासियों की 6 मवेशियों को कुचला। आक्रोशित लोगों ने स्टेट हाईवे को जाम किया। रेत माफिया पर कार्रवाई की मांग की। उज्जैन में महिला के पर्स से हुआ मोबाइल चोरी। जूते की दुकान पर बुर्का पहनकर आई थी महिला चोर। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद थी। जबलपुर में मेडिकल अस्पताल में फिर सामने आई एम्बुलेंस चालकों की मनमानी। एम्बुलेंस चालक मांग रहे 3 गुनी रकम। बाहर से बुलाने वाली एम्बुलेंस पर भी रोक लगाई गई। एम्बुलेंस के चलते लोग परेशान। सिवनी के आईटीआई कॉलेज कैंपस में घूमते दिखा 5 फीट का लंबा अजगर। कॉलेज स्टाफ ने स्नैक कैचर को दी सूचना। स्नैक कैचर ने कुछ ही मिनट में अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू किया। ग्वालियर में चोरी का अनोखा मामला सामने आया। शातिर चोर ने इंश्योरेंस के दफ्तर में चोरी करके धमकी भरा पत्र छोड़ा। पत्र में लिखा लड़कों का पेमेंट अटकाने पर 6 गुना देना होगा पैसा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। मुरैना में बरसात से नदी किनारे की फसल हुई बर्बाद। किसान हुए परेशान। राजस्व विभाग से सहायता की मांग की। नरसिंहपुर में लगातार हो रही मोटरसाइकिलों की चोरी। पुलिस ने नाकाबंदी करके चोरों को पकड़ा। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंद। रात में घर में घुसकर के चोरी को उठाने की कोशिश की गई। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पिंडरा में जंगल से भटक कर रिहायशी इलाके में पहुंचा भालू। गांव में घूमता नजर आया भालू। भालू के आने से ग्रामीणों में डर का माहौल। कवर्धा में भोरमदेव अभ्यारण्य में पहली बार तितली सम्मेलन का आयोजन हुआ। देश के 14 राज्यों से पहुंचेंगे प्रकृति प्रेमी और शोधकर्ता। 28 और 29 सितंबर को 2 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा। बिलासपुर में पुलिस ने नशाखोरी के खिलाफ चलाया अभियान। 3 दिन में एनडीपीसी एक्ट के तहत 25 नशे के तस्करों को भेजा जेल। आरोपी के पास से 117 किलो गांजा, 365 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। सरगुजा में कार सवार लुटेरों ने महिला को मारी टक्कर। महिला के घायल होने पर गले, कान और पैर में पहनी ज्वेलरी लूटी। महिला ने अस्पताल में तोड़ा दम। बैतूल में भूमि पूजन कार्यक्रम में एक महिला ने डीडी उइके और विधायक गंगाबाई को सुनाई खरी खोटी। महिला ने सुनाते हुए कहा कि वोट मांगने के लिए सामने खड़े हो जाते हैं और वोट मिलते ही सब भूल जाते हैं। रायपुर में पाठ्य पुस्तक निगम की किताब पर हुआ बवाल। 2024-25 के लिए छपी किताबें हुई रद्दी के हवाले। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय की छापामार कार्रवाई के बाद खुलासा हुआ।
कोरबा में नगर निगम को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। मल्टी लेवल पार्किंग में 70% काम होने के बाद नगर निगम ने की हॉस्पिटल की मांग, ठेकेदार को किया था ब्लैकलिस्टेड। मुंगेली में नए हथकंडे अपना रहे साइबर ठग। मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी बताकर डिजिटल अरेस्ट करने की व्यक्ति को दी गई धमकी। ठगबाज ने 7,36,000 रुपए व्यक्ति से ऐंठ लिए। एकता का संदेश लेकर पैदल यात्रा पर निकले 25 वर्षीय दीपक वर्मा। लोगों को पढ़ा रहे एकता का पाठ। 2023 से शुरू हुई यात्रा में अब तक 22,000 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। बालोद के डोंडी गांव में धर्मांतरण जो प्रार्थना हुई थी उसमें बवाल हुआ। धर्मांतरण के लिए अवैध रूप से प्रार्थना करने का आरोप है। डोंडी पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। सरगुजा जिले के लुंड्रा तहसील में जमीन विवाद में भाई ने की बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या। जमीन विवाद का मामला तहसील न्यायालय में चल रहा था। 3 लोगों पर हत्या का आरोप है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की वापसी। राजनांदगांव में मिला एक कोरोना पॉजिटिव। स्वाइन फ्लू का भी मरीज मिला। स्वाइन फ्लू मरीजों की संख्या बढ़कर 3 गुना हुई। प्रदेश में तेजी से फैल रहा संक्रमण। कवर्धा में करोड़ों की लागत से बना नया बस स्टैंड गायों का तबेला बना। हाईटेक बस स्टैंड पर चारों ओर गंदगी का अंबार और गोबर। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर चेन्नई में 13 साल की स्कूली छात्रा ने बनाया पीएम मोदी का चित्र। अनाज और दालों के जरिए पूरे 12 घंटे में तैयार किया गया चित्र। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। दोनों के बीच पार्टी सदस्यता अभियान को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पर गणपति उत्सव का आयोजन हुआ। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त, गोविंदा समेत कई कलाकार सीएम आवास पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ईद को लेकर पुलिस फोर्स ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर बुलाई बैठक। पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानून व्यवस्था पर चर्चा हुई। दिल्ली में केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा, केजरीवाल ने मन से मान लिया है, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। व्यक्ति तभी इस्तीफा देता है जब अपराध बोध होता है। जम्मू कश्मीर के डोडा में विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन हुआ। बाइक रैली निकालकर लोगों से वोट की अपील की गई। चेन्नई टेस्ट से पहले टीम इंडिया ने प्रैक्टिस शुरू की। लंदन से सीधे चेन्नई पहुंच चुके हैं कोहली। 19 सितंबर से बांग्लादेश से होना है मुकाबला। फ्लोरिडा में गोल्फ क्लब में ट्रंप पर जानलेवा हमले की कोशिश की गई। घटनास्थल से AK-47 बरामद हुई है। सीक्रेट सर्विस के अनुसार ट्रंप पूरी तरह से सुरक्षित।